डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहेरिया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन गुरुवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीराबाई की भक्ति का मार्मिकपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने मीराबाई की भक्ति को दोहे, कविताएं, पद और भजनों द्वारा श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के अनन्य प्रेम मीरा के रोम रोम में था, जिससे मीराबाई जीवन भर मुक्त नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मीराबाई द्वारा सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों का त्याग अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि मीरा को कलयुग की राधा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मीरा का प्रेम भी अकारण है। हमारी मीरा अकारण प्रीति करती, कोई चाहे नहीं। वो ये कहती नहीं कि मुझे तुम दर्शन दो, वो बताती है दरस बिना दुख न लागे। मीरा कहती नहीं कि तुम दर्शन दो, वो बताती है कि मेरी दशा है ऐसी। मेरी आंखें दरस के बिना दुखने लगी। मुझे संसार में बड़ा धोखा दिया। मीरा को बहुत सताया साधु। थोड़ा मोड़ा नहीं, मीरा को बहुत सताया। मीरा जैसा कष्ट कोई नहीं पा सकता। आज के जमाने में कोई भगवान का भक्त होता, इतना कष्ट पाता तो वो भगवान की भक्ति छोड़ देता। क्षमा करो, कौन कष्ट सहे? वो तो भगवान है नहीं ये भी कह देता। लेकिन धन्य है मेरी मीराबाई। मीराबाई को तो प्रत्येक गायन में, वादन में, नृत्य में हर जगह सिर्फ गोविंद दिखाई पड़ता था। मीरा को तो हर जगह घनश्याम दिखाई पड़ती। मीरा हर पल श्याम के नजदीक रहती थी। और क्षमा करना, हम तुलना तो नहीं कर रहे, पर हम कह सकते हैं कि राधा के प्रेम में कृष्ण की उपस्थिति है हर पल, परंतु मीरा के प्रेम में तो कृष्ण की उपस्थिति भी नहीं है। फिर भी मीरा कहती है कि मेरा गोविंद सामने खड़ा, बिना उपस्थिति के। उसके बाद भी मीरा अपना प्रेम कम नहीं करती। उसके बाद भी मीरा अपने प्रेम को ठाकुर के रंग में लगाती है। जोधपुर की महारानी परम भक्ति मता माता मीरा, हमारी भक्ति मता माता मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज के साथ हुआ। जब इनका विवाह हुआ मीराबाई का ना, तो विवाह के समय मीराबाई के पिता ने बहुत सामान दिया, नए नए आभूषण दिए, बहुत से स्वर्ण चांदी के आभूषण दिए, बहुत से सुंदर स्वरूप में जो है सुंदर वस्तुएं दी, दासियां दी, दास दिए, बहुत से खिलौने भी दिए। लेकिन मीराबाई रोने लगी, आंखों में आंसू भर के कहती, पिताजी अब मैं क्या कहूं? पिता कहता, बेटा देख तू रो मत। मीराबाई की विह्वलता इतनी है कि जैसे कोई जन्म भर के लिए बिछुड़ता है ना, उसका शरीर अधीर हो जाता है। जैसे मां अपने पुत्र को कई सालों के लिए विदेश भेजती है तो मां फूट फूट करके रो पड़ती है। जैसे वन से आती हुई गाय अपने बछड़े को देख करके सब मर्यादा तोड़कर दौड़ करके बछड़े को चाटने लगती है ना, जैसे जल से अलग करने पर मछली फड़फड़ाने लगती है ना, वैसे ही आज मीरा का हृदय फड़फड़ा रहा। मीरा कहती है, पिताजी आप हमें कोई वस्तु दो या ना दो, एक बात बोलूं? और इतना कह के मीराबाई मूर्छित हो गई, गिर पड़ी पृथ्वी पर। लोगों ने उठाया, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा हवा झलाया, मीरा ए मीरा क्या हुआ? आंसुओं को पहुंचा, मीराबाई को होश आया और फिर चिघाड़ करके मीरा रोने लगी। मीरा हुआ क्या है? मीरा कहती है, आपने जितनी वस्तुएं दी पिताजी सब रख लो,
अगर तुम्हें देना ही है ना, तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना भी चाहते हो ना, कि मैं जिंदा रहूं, एक ही शर्त पर आपकी बेटी जिंदा रह सकती। बोलो ना बेटा क्या? मीरा कहती, पिताजी अगर आपको देना ही है ना, तो हमारे गिरधर लाल को हमें दे दो। और कुछ नहीं मीरा को चाहिए। मीरा को तो सिर्फ गिरधर लाल चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा कहती, मेरे केवल गोपाल है, दूसरा कोई नहीं। जहां इतना कहा तो मीरा की मां ने रोते रोते श्री गिरधर लाल जी को मीरा को दे दिया। ले जा बेटी, पर अब तू रोना मत। जहां ठाकुर जी को मीरा ने पाया, सोई गले से लगा दिया। परिवार के जबरदस्ती कहने पर विवाह किया है। मीरा तो कहती रही, मैं तो विवाहित हूं। लोग पूछते थे, कौन है तुम्हारा पति? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही हमारा पति है। आहा, हाथ में श्री गिरधर गोपाल लिए मीरा रोती रोती चली जा रही। चित्तौड़ के नगर में प्रवेश हुए तो विवाह के आगमन पर माताएं बड़ी प्रसन्न हुई बहू को देख करके। माताओं ने स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा की। लोगों ने सुन तो रखा ही था, बहू आई है, बहू आई है। माताएं भी बड़ी प्रसन्नचित्त हैं। तो जो सास थी मीरा की, उसने मीरा को पकड़ा, चलो बेटी, हाथ पकड़ करके लाई और भोजराज के भवन में पहुंची और पालकी से उतार करके देवी जी के मंदिर में ले गई। देवी जी के मंदिर में ले जाकर के बैठाया, पूजा की तैयारी की। बेटी तुम इनको प्रणाम करो, ये हमारी कुल देवी है, अब आज से यही तुम्हारी रक्षा करेंगी। मीरा हाथ जोड़कर कहती, मां जी क्षमा करना, मैं किसी भी देवता की अवहेलना नहीं कर सकती, न देवी की, परंतु मेरा माथा तो एक ही जगह झुकेगा। जो झुक चुका है वो केवल हमारे गिरधर गोपाल जी है, दूजा कहीं नहीं झुकेगा। लाखों प्रयत्न करो, मैं मर जाऊंगी, परंतु मैं प्रणाम तो केवल अपने ठाकुर जी को करूंगी। सासू मां नाराज हो गई। मीरा की ननंद भी बड़ी नाराज हुई, खूब हट किया, लेकिन मीरा ने अपने ठाकुर जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया। हम आपको प्रार्थना करें, साधु जी याद रखना, पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्ति भी वही है जो अपने इष्ट के अलावा कहीं भी ध्यान ना भटकाए। बंधन सबका करो, जो मिल जाए राम राम सबको करो। गुरु जी कोई महात्मा मिल जाए, महाराज जी दंडवत, हाँ भाई आशीर्वाद, दंडवत सबको करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन चित्त में अपने इष्ट को ही रखो। हृदय में अपने इष्ट के अलावा, अपने गुरुदेव के अलावा दूजे को मत रखो। और मीरा तो सिर्फ गोविंद की। एक बात, मीरा का प्रेम शाश्वत है। कलयुग की राधा अगर मीरा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हमारी मीरा कलयुग की राधा है। इसलिए तो हमारे गोविंद ने सात शरीर स्वीकार किया है मीरा को। मीरा कहती है, मां क्षमा करना, मैं प्रणाम करूंगी तो केवल अपने गिरधर लाल। मां नाराज हो गई, नाराज होकर के मीरा की सासू ने ना अपने भवन में नहीं रहने दिया। एक दूसरा भूतिहा भवन था जहां भूतों का वास था। कई सालों से उस घर में दिया नहीं जला, उसी घर में मीरा को निवास दे दिया। तू यहीं पे रह, ये भूतों का निवास है, अपने आप मर जाएगी, भूत चिपक जाएंगे।
लेकिन जो भूत थे वो भी कोई और नहीं, मीरा के ससुराल पक्ष के पूर्वज, मीरा के पति के पूर्वज उसी खंडर में, उसी भवन में रहते थे वो, जिस कारण से सब लोग वो भवन छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन मीरा को भेजा था इसलिए कि इसको भूत चिपक जाएंगे। लेकिन भैया जिसे गोविंद चिपका पहले से हो उसे और कौन चिपक सकता है? क्यों महाराज जी, हमारे ठाकुर जी का रंग है सांवला। कैसा रंग है बोलो ना? हमारे ठाकुर जी का रंग है सांवला, और सांवले रंग पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता है। अब भूत बेचारा करेगा क्या? तो मीरा को भेजा इसलिए था कि भूत चिपक जाएंगे। और मीरा गई और जहां ठाकुर जी को बैठाया और गोविंद के गीत गाए, आंखों में अश्रुधार बह करके, तो जितने भी उसके पितर थे वो सब मीरा को आकर प्रणाम करने लगे कि धन्य है तूने इस कुल में आकर के हमारा भी उद्धार कर दिया। हम ऐसा मानते हैं जब कोई कथा सुनता है ना, कहीं पे भी, चाहे वो घर पे टीवी पे सुने या कथा पंडाल में बैठ के सुने या यजमान बने, हमें लगने लगता है, सच बताते हैं कि आज जो जो कथा सुन रहे हैं ना, उनके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे बहुत गदगद हो रहे हैं। धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा बालक हुआ या ऐसी बालिका हुई जिसने धर्म की ध्वजा को फहराया है और लाखों लोगों को भगवान की कथा सुनवा रहा है। ऊपर बैठे बैठे पूर्वज भी धन्याश्रित होते हैं। मीरा को वहां रखा, बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन मीरा ने कभी भी गोविंद की भक्ति नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि मीरा का प्रेम अकारण है, असर्त है। मीरा के प्रेम में भगवान से कोई शर्त नहीं। मीरा की चुनरिया गोविंद रंग से रंगी है। प्रेम के रंग में मीरा की चुनरिया रंगी है, इसलिए तो मीरा गाती हैं। और रस का पागल बाबा जी का गीत लगाओ ना जरा। हा 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 हा। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीराबाई भगवान के प्रेम में इतनी डूबी, उन्हें संसार का कोई भान ही नहीं है। और हम आज के चरित्र में जो हम आपको स्पर्श कराना चाह रहे हैं वो भाव ये है कि भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम किसी शर्त से नहीं होता। भगवान की भक्ति तो अकारण होती है और असर्त से होती है।